स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका नेहरू के बीए एलएलबी ओन्स एडमिशन को लेके है कि नेहरू में अगर आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है 2026 में तो आप किस तरह से ले सकते हैं। कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा इस वीडियो में, बस जो है डेटा डिटेल्स आपको मिलेगा और भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेहरू के बारे में जान लीजिए। नेहरू का पूरा मतलब है आपका नेहरू मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1973 में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है। लोकेशन का बात किया जाए तो शिलोंग मेघालय में लोकेटेड है। और एनआरएफ रैंकिंग का बात किया जाए तो 80th एमंग यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, मतलब यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में ये 80th रैंक जो है इसका है नेहरू का बात किया जाए तो। उसके बाद अगर कोर्स का बात किया जाए, ठीक है, कोर्स ओवरव्यू ले लेते हैं कि बीएलएलबी का जो ऑनर्स का कोर्स है उस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। डिग्रीज में आपको बीएलएलबी मिलेगा ऑनर्स में। कोर्स ड्यूरेशन आपका 5 ईयर्स का है। कोर्स लेवल आपका अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। मोड का बात किया जाए तो आपको फुल टाइम मोड में मिलेगा, ठीक है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में रह के ही आपको क्लास अटेंड करना है। कोर्स टाइप का बात किया जाए तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है और सीट्स आपको 60 पर बैच अवेलेबल मिल जाएगा। लोकेशन आपका नेहरू का जो शिलोंग कैंपस है वही में आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब नेहरू का 2 कैंपसेस है बट जो मेन कैंपस है शिलोंग में उसी में आपको जो कोर्स का जो मतलब क्लासेस है वो वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स के बारे में। और आगे चल के देखते हैं हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपको बीएलएलबी में नेहरू में एडमिशन लेना है तो आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो आप 10+2 पास होने चाहिए, ठीक है, किसी भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। जनरल कैटेगरी से है तो आपको मिनिमम 50% लाना पड़ेगा 10+2 के एग्जाम में। SC/ST है तो आप 45% लाएंगे तो भी चल जाएगा। इंग्लिश रिक्वायरमेंट का बात किया जाए तो एटलीस्ट 50% इन इंग्लिश फ्रॉम एनी स्ट्रीम, मतलब कि इसमें आपको इंग्लिश में मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश में 50 से कम है तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। नोट का बात किया जाए रिलैक्स बाय 5% फॉर SC/ST कैंडिडेट, मतलब कि जो इंग्लिश में भी 5% रिलैक्सेशन आपको SC/ST कैंडिडेट के लिए देखने को मिलता है। एज लिमिट का बात किया जाए तो मैक्सिमम एज जो है वो 21 ईयर्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए अगस्त 1 ऑफ द एडमिशन ईयर, मतलब 2026 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके अगस्त 1 से पहले आपका एज जो है 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 21 से ज़्यादा है तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिलैक्सेशन अप टू 2 ईयर्स अवेलेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, मतलब अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स, ठीक है, उस कैटेगरी से है तो आप फिर से रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 2 ईयर्स तक का। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा फीस स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो सबसे एफोर्डेबल ऑप्शन मिलेगा आपको ये बीएलएलबी करने का। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता आपको कुछ भी मिलेगा। टोटल फी आपका एंटायर 5 ईयर कोर्स के लिए बस 33,740 है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट है ये चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बहुत चेंज नहीं होगा। ट्यूशन फी आपका 5 ईयर टोटल 8,400 है, ठीक है। और हॉस्टल मेस एडवांस आपको ये जो है वो हॉस्टल का देना पड़ेगा। और वन टाइम फीस आपका 840 और टोटल आपका 33,740। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है, ठीक है। मैं मतलब यहाँ पे पढ़ता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे मतलब एक्चुअल फीस जो है वो लोग जो डाटा में दे के रखे हैं वही बताना पड़ रहा है। तो यही है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है बट ये फीस जो है बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम कोर्सेज के उसमें फीस कम ही होते हैं। तो अगर आपको एफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो ये सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है उसको जान लेते हैं। एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको CUT के लिए अपेयर करना पड़ेगा। CUT UG आप अपेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको जाके इसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। CUT का जो एग्जाम पेपर होता है आपको पता है MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। इंग्लिश जनरल टेस्ट आपको अपेयर करना पड़ेगा और ड्यूरेशन टाइप के लिए आपका मई जून के आसपास रहता है। तो ये हो गया आपका अपेयर करना पड़ेगा CUT एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको CUT के एग्जाम के बाद नेहरू का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आपको मतलब जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है CUT UG के स्कोर कार्ड को दे के मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपका 800 रहता है जनरल कैटेगरी के लिए और नॉर्मल अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 आपको फीस देखने को मिल जाएगा। आप मतलब किसी भी ऑनलाइन मेथड से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है नेहरू के वेबसाइट पे जाके फिल करना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होता है मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन होता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है आपका प्रिपेयर किया जाता है CUT स्कोर्स के बेसिस पे। सिलेक्शन जो है प्योरली आपका मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। आपका जो एग्जाम पे परफॉर्मेंस है उसके बेस पे होगा। कट ऑफ मार्क्स का बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जाम के बाद रिलीज कर देता है जब मतलब एप्लीकेशन उनको रिसीव होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कट ऑफ डाटा का बात किया जाए तो वो मुझे मतलब ऑफिशियली नहीं मिला है, ठीक है। और जो उनके वेबसाइट पे कट ऑफ डाटा है, ठीक है, उसमें आपका कुछ मतलब 300-400 के आसपास बताया जा रहा है, 300, 310
तो वो मतलब उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि कितना आउट ऑफ है। तो अगर वो 500 आउट ऑफ 300 है तो आप समझ जाइए कि आपको 500 आउट ऑफ 300 लाना है। और एक्चुअल डेटा नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा, आप जो है खुद इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि गलत डेटा देके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरा, ठीक है। तो कट ऑफ जो है उसका आप खुद ही देख लीजिएगा उनके वेबसाइट वगैरह पे, या फिर कोई है आपके जान पहचान का तो उनसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो आज का वीडियो था यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और थैंक यू।